चेक कर लिया एक बार। थोड़ा सा पड़ता है इधर कर दो। इधर करो। नहीं देखो कोई दिक्कत नहीं। इसका अभी धूप नहीं पड़ रही इस वजह से थोड़ा चेहरा धुंधला है। शुरू कर देगा बयान। आवाज़ सही है? हाँ सही है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के योगाभ्यास में। तो आइए शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास। अपने आसन को लेकर अपनी फर्श पे बिठाइए, जल्दी से स्थान ग्रहण कीजिए, बैठ जाइए सब, ठीक है। सभी आज के योगाभ्यास के लिए तैयार? जल्दी से। सुशील एरन जी बोल रहे हैं जय 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 जय। जल्दी से सब आसन ग्रहण कीजिए। सभी तैयार? तो आइए शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। शरीर को किसी भी प्रकार खींचना नहीं है, तनाव नहीं होना चाहिए शरीर में। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए, पूरी बॉडी रिलैक्स। शरीर को तान के नहीं बैठना है, खिंचाव नहीं करना। बिल्कुल जिस आसन में, जिस स्थिति में आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, सुख आसन में, जिस आसन में आप सुख पूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन को बोलते हैं सुखासन। तो जिस स्थिति में आप बैठ सकते हैं बिल्कुल आरामदायक रिलैक्स बिल्कुल बैठ जाइए। सबसे पहले अपनी बॉडी के सजग हो जाएंगे, आंखें बंद। धीरे धीरे श्वास को अंदर भरेंगे, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। सबसे पहले अपनी बॉडी के सजग हो जाएंगे, अपनी बॉडी को एक्टिव करेंगे। धीरे धीरे श्वास को अंदर भरेंगे, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। कमेंट हटा दो जरा साहब। आज लाइव कमेंट ले ले थोड़ा सा, कोई अगर बोल रहे तो कुछ। कौन बोल रहा है? धीरे धीरे सांस को अंदर भरेंगे, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे। एक बार करेंगे ओम का उच्चारण। श्वास को अंदर भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए करेंगे ओम का उच्चारण। 3 शब्दों का उच्चारण होगा, आ, उ और मा, ठीक है। श्वास को अंदर भरेंगे, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। तो आइए इस सुंदर सी प्यारी सी सुबह में शुरुआत करते हैं आज के योग अभ्यास की। सबसे पहले अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा सा खिंचाव करेंगे। जो अभ्यास कल हमने कराए थे उसी को ही आज थोड़ा और बताएंगे इसमें, और फिर आज अभ्यास को बताएंगे क्या क्या आपको करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में आज आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। दोनों हाथ साइड बाय साइड ऊपर लेके जाएंगे, सिर के दोनों हाथ साइड बाय साइड सिर के ऊपर। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर खींचना है, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस नीचे। इससे पूरा ऊपर चेस्ट से लेके जो आपकी कमर तक का, जो बटक तक का हिस्सा पूरा एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। श्वास भरते हुए पूरा खींचना है नीचे से लेकर ऊपर तक। श्वास भरते हुए ऊपर,
श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचना है, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पूरा खींचना है, शरीर को ऊपर की तरफ तानना है, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, वापस आ जाइए। बहुत ही अच्छे। तो ये था बॉडी का स्ट्रेच, ठीक है। तो अब करेंगे साइड ट्विस्टिंग, ठीक है। अभी तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरा ऊपर तक का ट्विस्ट स्ट्रेच वाला था बॉडी। अब साइड ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। साइड में ट्विस्टिंग करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड बेंड करेंगे, वापस सेंटर, सांस को अंदर भरना है सेंटर में, ठीक है। जब आप सेंटर में बीच में रहेंगे, सांस को अंदर भरिए, सांस छोड़ते हुए राइट साइड बेंड कीजिए, वापस सांस को अंदर भरिए, सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड, वापस सांस को अंदर भरिए, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सेंटर, सांस भरते हुए लेफ्ट साइड, सेंटर, सांस को अंदर भरिए, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, वापस। बहुत ही अच्छे। तो ये थी साइड बेंडिंग, ठीक है। अभी लास्ट में जब हम आज का योगाभ्यास समाप्त हो जाएगा तो आपसे जो आप कमेंट में करेंगे, लाइव अभी जो कमेंट करेंगे उसका भी कुछ आंसर देने का आपका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अभी कुछ समय बाद जब योगाभ्यास समाप्त हो जाएगा तो आप तैयार रहिए। जो भी आपके कुछ प्रश्न हो तो आप हमारे से लाइव वीडियो में, जो लाइव आपका चल रहा है उसमें आप डाल के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। उसका भी उत्तर देने का आज हम आपका प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी ट्विस्टिंग, और अब करेंगे ट्विस्टिंग, ठीक है। ये तो स्ट्रेचिंग थी, साइड बेंडिंग थी, अब करेंगे ट्विस्टिंग। दोनों हाथ सामने, सांस को अंदर भरेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड करेंगे, फिर सेंटर, फिर सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड ट्विस्ट करेंगे, फिर सेंटर, सांस भरेंगे, लेफ्ट साइड, सेंटर, सांस भरेंगे, राइट साइड, सेंटर। बहुत ही अच्छे। सांस को दोबारा भरेंगे, लेफ्ट साइड, सेंटर, सांस को अंदर भरेंगे, राइट साइड, सेंटर। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी, ठीक है। तो इस तरीके से 5-5, 10-10 बार और ज्यादा बार अपनी क्षमता के अनुसार आप इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं, ठीक है। क्या क्या करना है, सबसे पहले अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ, फिर उसके बाद ट्विस्ट, साइड बेंडिंग करनी है, और फिर आप अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन अभ्यासों को आप, तीनों अभ्यास को सबसे पहले आप कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ईश्वर का नाम लेना जरूरी है, तो आप ओम चैंटिंग करें, ठीक है। ओम क्या होता है? ओम है ईश्वर का नाम। वेदों में लिखा है ईश्वर का जो नाम है वह है ओम, ठीक है। सबसे पहले इस नाम को प्रणव बोला जाता था, फिर इसको ओम कहा गया, ठीक है। तो ओम का जब हम उच्चारण करते हैं तो बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन तरंगे निकलती हैं, जिससे हमारा घर शुद्ध हो जाता है, हमारा मन शुद्ध हो जाता है, पूरा ऊपर से लेके जो हमारे अंदर निगेटिविटी होती है वो सब का सब पॉजिटिविटी में बदल जाता है, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें। अब कुछ अभ्यास करेंगे हम प्राणायाम के, क्योंकि प्राणायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? हम खाने के बिना बहुत समय तक रह सकते हैं, पानी के बिना काफ़ी समय तक रह सकते हैं, लेकिन हम श्वासों के बिना ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते। इस छोटी सी बात से हमें ये पता चल जाता है कि श्वासों का हमारे जीवन में महत्व कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो श्वासों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। श्वासों के बिना हम ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते, तो श्वास हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके अंदर श्वास है वो जीवित है, जिसके अंदर श्वास नहीं है वो मृत है, ठीक है। तो
श्वास क्या है? प्राणायाम। तो इसका अभ्यास, इसको और ज्यादा अच्छा बनाना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्राणायाम। प्राण मतलब जीवनी शक्ति, जिससे हम जी रहे हैं, ठीक है। प्राणायाम, प्राण, प्राण मतलब जीवनी शक्ति, और आयाम उसको बेहतर बनाना, उसको सूक्ष्म बनाना, उसको अच्छा बनाना। तो अपनी प्राण शक्ति को अच्छा बनाना, जो ईश्वर ने, जो भगवान ने हमें शक्ति दी है, प्राण शक्ति, उसको अच्छा बनाना ही होता है प्राणायाम का अभ्यास, ठीक है। तो प्राणायाम का अभ्यास इस समय हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो कोरोना वायरस, जो अभी वायरस चल रहा है, वो सीधा ही सीधा इफेक्ट करता है हमारे लंग्स के ऊपर। कैसे करता है लंग्स के ऊपर इफेक्ट? सिर्फ और सिर्फ लंग्स को ही क्यों इफेक्ट करता है? वो इसलिए इफेक्ट करता है लंग्स को, क्योंकि जो कोरोना वायरस है, जैसे आपने उसकी तस्वीर देखी होगी, वो एक कांटे पर कार, जैसे एक बॉल है और बॉल के ऊपर कांटे निकले हैं, तो एक तरीके से वो चाबी है, और जो हमारे लंग्स है वो क्या है? ताला। तो जो चाबी है वो ताले के अंदर ही तो फंसती है। इसी प्रकार जो कोरोना वायरस है, वो जो हमारे शरीर के अंदर रुकता है, वो रुकता है लंग्स के अंदर, ठीक है। तो जो कोरोना वायरस है वो हमारे लंग्स के अंदर रुकता है, इसलिए लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसीलिए ही वो लंग्स के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो लंग्स को हम कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं प्राणायाम के अभ्यास से, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का प्राणायाम का अभ्यास। तैयार आप सब? कुछ प्रैक्टिसेस बताएंगे। वैसे तो प्राणायाम का अभ्यास जैसे साधारण बताया जाता है वो ऐसे करते हैं, श्वास को अंदर भरते हैं, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते हैं, चेस्ट को, लंग्स को फुलाते हैं, ठीक है। ये होता है भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। लेकिन हम कुछ इसके अंदर आपको वेरिएशन देते हैं। इसमें इन वेरिएशन से क्या होता है? इन वेरिएशन से आपके जो लंग्स है, आपके जो फेफड़े पूरे खुल जाते हैं, और जब फेफड़े खुल जाते हैं तो उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा से ज्यादा श्वासों को आप भर पाते हैं, ठीक है। इसलिए जो वेरिएशन है हम आपको कराते हैं, ठीक है। तो कैसे करनी है वेरिएशन, क्या क्या करना है? 10-10, 20-20, 30-30 बार आप इसको दोहरा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को खोलना है, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को बंद करना है, ठीक है। 5-5 बार आज अभ्यासों को दोहराएंगे, ठीक है। श्वास भरते हुए हाथों को खोलिए, ज्यादा से ज्यादा श्वास को भरिए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ बंद, श्वास भरते हुए हाथों खोलिए, श्वास छोड़ते हुए बंद, श्वास भरते हुए दोनों हाथ खोलिए, बंद, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। तो ये था कुछ अभ्यास, ठीक है। इससे क्या होता है? पूरा लंग्स ऐसे खुल जाते हैं, फिर ज्यादा से ज्यादा सांस को, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को आप कैरी कर पाते हैं, ठीक है। तो ये थी फर्स्ट वेरिएशन। दूसरी वेरिएशन में आप क्या कर सकते हैं? दोनों हाथ सामने, ठीक है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे आएंगे, ठीक है। श्वासों की गति, श्वासों का जो क्रिया में, जो मतलब कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, किस समय श्वास को लेना है, किस समय श्वास को छोड़ना है, ये चीज जरूर ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। जब आप श्वासों को ऊपर भरेंगे, जब हाथ ऊपर जाएंगे तो श्वासों को भरना है, जब नीचे आएंगे श्वासों को छोड़ना है, ठीक है। श्वासों का क्रम आपको जरूर याद रखना है। जब हाथ ऊपर जाएंगे श्वास को भरेंगे, जब श्वास को छोड़ेंगे हाथ नीचे, ठीक है। ऐसे करना है, करेंगे 5 बार। श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते दोनों हाथ नीचे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो ये थे 2 वेरिएशन। अब आंखें बंद कीजिए, कुछ समय रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, फिर आगे अभ्यास को शुरू करेंगे। धीरे धीरे सांस को लेते रहिए, धीरे धीरे सांस को छोड़ते रहिए, रिलैक्स कीजिए अपनी बॉडी को।
थर्ड वेरिएशन पे आते हैं। थर्ड वेरिएशन कैसे करनी है, दोनों हाथ सामने इस प्रकार, ठीक है। श्वास भरते दोनों हाथों को खोलना है, श्वास छोड़ते दोनों हाथ बंद, ठीक है, ऐसे करना है। शुरू करेंगे अभ्यास को। श्वास भरते हुए हाथों को खोलना है, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को बंद करना है। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, भरिए, छोड़िए, श्वास को अंदर भरिए, श्वास को छोड़िए, भरिए, छोड़िए। तो इस तरीके से आप 10-10, 20-20 बार अभ्यास को दोहरा सकते हैं। अगर ज़्यादा थक चुके हैं तो बीच में रिलैक्स करके फिर दोबारा अभ्यास को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप 10-10, 20-20 अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इस अभ्यास को करें। फिर इसके बाद दूसरे अभ्यास, ठीक है। दूसरे अभ्यास में कैसे करना है, जो सबसे पावरफुल अभ्यास है इसका, ठीक है। दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते ऊपर जाएंगे, दोनों हाथ नीचे आएंगे, ठीक है। ये सबसे पावरफुल अभ्यास है। अब आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, ठीक है। कुछ भी आप कमेंट करेंगे वो मैं बिल्कुल सामने देख रहा हूं, ठीक है। रितु संगल जी का मैसेज आया है, कंटिन्यू कैसे करें इस क्लास को। कंटिन्यू आप कैसे कर सकते हैं, मेरा एक पेज है सार्थक योग के नाम से, उसको फॉलो कीजिए। आगे जिस चीज के साथ भी हम जोड़ेंगे तो वहां पे जो योगा क्लासेस को पोस्ट करते रहेंगे, ठीक है। और जो वीडियोस जो अभी तक 7 दिन का अभ्यास जो हमने ये किया है, उसमें अभी आप ये अभ्यास कर सकते हैं। जैसे जो पोस्ट हुई है उनको दोबारा देख देख के अभ्यास को दोहरा सकते हैं आप, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अभ्यास में। दोनों हाथ नीचे रहेंगे, ठीक है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, ठीक है। ऐसे अभ्यास को करना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, इस तरीके से अभ्यास को करना है, ठीक है। करेंगे अभ्यास को मेरे साथ। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते ही नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। शुरू कीजिए। ठीक है, इस तरीके से अभ्यास को करिए। रिलैक्स कीजिए पहले कुछ सेकंड तक। दस या 20 ब्रीथिंग में पूरा लंग्स ऐसे, पूरा जो फेफड़ा ऐसे भर के आ जाता है, पूरा लंग्स ऐसे भर जाते हैं सांसों के साथ। जब आप ऐसे इन आउट करते हो तो पूरा लंग्स आपका सांसों से भर जाता है। बहुत ही पावरफुल टेक्निक है ये। 3 से 5 मिनट के अभ्यास में पूरा आपकी बॉडी में स्वेटिंग हो जाएगी, पूरा पसीने पसीने से हो जाएगा आपकी बॉडी। जब मैं इस अभ्यास को करता हूँ पूरी बॉडी में पसीना पसीना हो जाता है। एक बार और करेंगे इस अभ्यास को। दोनों हाथ नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। शुरू कीजिए। बहुत ही अच्छा अभ्यास, बहुत बढ़िया। तो ऐसे इस अभ्यास को आप कर सकते हैं। रिलैक्स कीजिए पहले कुछ समय तक।
अब शुरू करते हैं कुछ सूक्ष्म व्यायाम, ठीक है। दोनों हाथ खींच के सामने ऐसे फिंगर इंटरलॉक कीजिए, दोनों हाथ सामने, गर्दन को लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, ठीक है। लेफ्ट लेके जाओ, फिर राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, वापस। दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए उंगलियां बंद करनी है, श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को खोलना है, ठीक है। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। अब उंगलियों को ऐसे मिला लीजिए, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, ठीक है। श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए। ठीक है, ये था कुछ रिस्ट का अभ्यास। किसी का कोई भी कमेंट है, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट हम देख रहे हैं आपके। उंगलियों कैसे बंद कर लीजिए। अब रिस्ट रोटेशन करेंगे, रिस्ट को गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस, बहुत ही अच्छे। दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए हाथों को बंद करना है, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को खोलना है, ठीक है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ बंद, श्वास छोड़ते हुए हाथों को खोलना है। दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए हाथों को बंद, श्वास छोड़ते हुए हाथों को खोलना है। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, वापस। अब दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए दोनों हाथ नीचे आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ ऊपर, ठीक है। श्वास भरिए, हाथ नीचे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, 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 ठीक है। इस तरीके से आपको इस अभ्यास को भी करना है। अब दोनों हाथ यहीं पे रहेंगे, शोल्डर को रोटेशन करेंगे, ठीक है। ऐसे दोनों गोल गोल घुमाना है, ऐसे रोटेशन करना है। 1, आगे की तरफ आएंगे, श्वास को छोड़ना है, पीछे की तरफ हाथों को लेके जाएंगे, श्वास को भरना है, ठीक है। ये हाथ यहाँ पे, श्वास को भरिए, श्वास को छोड़ते हैं आगे, फिर पीछे जाएंगे, श्वास को भरना है, फिर आगे जाएंगे, श्वास को छोड़ना है, श्वास भरिए, पीछे जाएंगे, आगे आएंगे, श्वास को छोड़ना है, श्वास भरिए, आगे की तरफ श्वास को छोड़ना है, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, ठीक है। फिर इसी को ही विपरीत दिशा में अपोजिट साइड लेके जाएंगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, ठीक है। इस तरीके से इस अभ्यास को भी आप कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी बात हो, आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट देख रहे हैं। तो ये थे कुछ सूक्ष्म व्यायाम हाथों के। अब थोड़ा सा गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। गर्दन को पीछे लेके जाना है, आगे लेके आना है। जिन माताओं बहनों को, जिनको बड़ों को छोटों को किसी के सर्वाइकल की समस्या हो,
गर्दन को आगे नहीं लेके आना होता है, गर्दन को यहीं पे बीच में सेंटर में, उसके बाद आगे ऐसे नीचे नहीं झुकाना, ठीक है। अगर सर्वाइकल की समस्या है तो गर्दन को ऐसे नीचे ना झुकाएं, सेंटर में रखे, फिर गर्दन को पीछे लेके चले जाएं, ठीक है। तो शुरू करते हैं अभ्यास। श्वास भरेंगे, गर्दन पीछे जाएगी, श्वास छोड़ेंगे, गर्दन आगे आएगी, ठीक है। इस तरीके से अभ्यास को करना है, करेंगे हमारे साथ। श्वास को भरेंगे, गर्दन पीछे, श्वास छोड़िए, गर्दन आगे, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास को अंदर भरिए, श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। अब अपनी चिन को लेफ्ट साइड राइट साइड लेके जाना है, ठीक है। चिन को लेफ्ट साइड, फिर सेंटर, फिर राइट साइड, फिर सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, ठीक है। इस तरीके से अभ्यास को भी आप कर सकते हैं। अब चेंज करते हैं। अब अपने कान को लेफ्ट साइड फिर राइट साइड इस तरीके से ले जाना है, गर्दन को लेफ्ट राइट लेके जाना है, शोल्डर को ऊपर नहीं उठाना होता, ठीक है। ऐसे शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना होता है, कंधों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना होता है, ठीक है। गर्दन को लेफ्ट साइड राइट साइड लेके जाएंगे, किस प्रकार, इस तरीके से, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, ठीक है। इस तरीके से आप अभ्यास को कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं अभ्यास में। ये था कुछ गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम। अब थोड़ा सा आंखों का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, फिर ब्रेन का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, ठीक है। आंखों के सूक्ष्म व्यायाम के लिए हाथ सामने, हाथ को लेफ्ट साइड लेके जाना है, फिर राइट साइड लेके जाना है। आंखें जाएंगी, आंखों की पुतलियां जाएंगी, जो आई बॉल है इसको इधर उधर लेके जाना है, गर्दन वहीं पे रहेगी, ठीक है। आई बॉल, जो आई बॉल है इसको इधर उधर लेके जाना है, ठीक है। हाथ सामने, धीरे धीरे हाथ को लेके जाना है, आंखों से हाथों को देखना है, अपने थंब को देखना है। दूसरी तरफ, एक बार और, दूसरी तरफ से, वापस, ठीक है। दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों के ऊपर स्पर्श करेंगे। बहुत ही अच्छे। तो ये था कुछ गर्दन का, आंखों का सूक्ष्म व्यायाम, ठीक है। अब थोड़ा ब्रेन का लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसे हाथों को सामने बनाएंगे, हथेली जो ये पाम है इससे प्रेस करने से, आंखें बंद रहेंगी, धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है, ठीक है। किसी का कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, आप कमेंट में हमें कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ से,
दूसरी तरफ से दूसरे हाथ से बहुत ही अच्छे। अब फिंगर को ऐसे इंटरलॉक करेंगे, ऐसे फिंगर इंटरलॉक करके सिर के पीछे ऐसे सांस छोड़ते हुए हाथों को बंद करना है, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को खोलना है। जब श्वासों को भरेंगे तो दोनों हाथ ऐसे खोलेंगे, ठीक है। जब श्वास छोड़ेंगे दोनों हाथ बंद। अब श्वास को अंदर भरिए, पहले श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ बंद, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। वापस दोनों हाथ सामने, ऐसे फिंगर इंटरलॉक करके ऐसे सामने प्रेस करना है अपनी हथेली से, अपनी पाम से। वापस। तो इस तरीके से ये आप कुछ अभ्यास हैं जो ब्रेन के कुछ अभ्यास हैं, ऐसे ब्रेन को प्रेस करके ये अभ्यास भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा कपालभाति प्राणायाम करेंगे, ठीक है। कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क और भाति का अर्थ होता है चमक। कपालभाति प्राणायाम दो चीजों पर काम करते हैं, हमारे ब्रेन के ऊपर, एक हमारे डाइजेशन के ऊपर, और दोनों ही चीज हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शुरू करते हैं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। श्वास को फोकस रखना है पूरा बाहर छोड़ने पे, नाभि अंदर बाहर जाएगी, ठीक। कुछ मिनट तक अभ्यास करेंगे कंटिन्यूटी के साथ। शुरू कीजिए कपालभाति प्राणायाम। पूरे श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। तो ये था कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम, कंठ को सिकोड़ना है, श्वासों को अंदर खींचेंगे नासिका के द्वारा, गले से आवाज आएगी, ठीक है। इस तरीके से करना है उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास। 2 बार करेंगे उज्जयी प्राणायाम। अगर शुरुआत में खांसी आती है तो परेशान ना हो, खांसी के बाद दोबारा अभ्यास को शुरू करें, ठीक है। कंठ को सिकोड़िए, श्वासों को अंदर भरिए, बाई नासिका से श्वास को बाहर छोड़ दीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पूरा श्वास बाहर। एक बार पुनः अभ्यास को दोहराएंगे।
किसी को भी थायराइड की समस्या हो उसमें भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है ये। और कंठ में जो हमारा गला है इसके अंदर कफ जमा होना या बार बार खांसी आना उस अभ्यास इस चीज़ को भी ये दूर कर देता है। ठीक है, तो आप उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास 3 से 5 बार और ज़्यादातर 11 बार तक इस अभ्यास को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास। अब 2 अभ्यास जो हमने आपको लेट के बताए थे, जैसे कोई व्यक्ति है जिसकी ज़्यादा वीकनेस है बॉडी में, जिसकी ज़्यादा तबीयत खराब है, वो अभ्यास क्या कर सकता है, वो अभ्यास में क्या कर सकता है, वो ये 2 अभ्यास जरूर कर सकता है। जैसे किसी की बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, फीवर है, ठीक है, और वो अभ्यास नहीं कर पा रहा है, उठ भी नहीं पा रहा है बिस्तर से, तो उनको आप ये अभ्यास बता सकते हैं या उनको आप ये अभ्यास करा सकते हैं। पहले तो उनको लेटा देना है, ठीक है, ऐसे उनको लेटा देना है। लेटाने के बाद क्या करना है, अपना बायां हाथ जो लेफ्ट हैंड है वो पेट पे रहेगा। ठीक है, एब्डोमिनल ब्रीथिंग जो आपको सिखाई थी वही करना है अभ्यास को। जब हम श्वास को अंदर भरेंगे तो पेट ऊपर की ओर फूलेगा, और जब श्वास को छोड़ेंगे पेट अंदर ही गिर जाएगा। तो जो अभ्यासी अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं उनको ये 2 अभ्यास जरूर कराएं। ठीक है, श्वास भरेंगे पेट ऊपर की ओर फूलेगा, श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर की ओर जाएगा, श्वास भरेंगे पेट फूलेगा, श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा, श्वास भरिए पेट फूलेगा, श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, भरिए, छोड़िए। जब आप श्वास को भरेंगे पेट ऊपर की ओर फूलेगा, ज्यादा से ज्यादा श्वास को भरना है, श्वास को छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। तो ये था एब्डोमिनल ब्रीथिंग का अभ्यास। ठीक है, इसको भी आप 5 से 10 मिनट, 15-15, 20-20 मिनट तक इस अभ्यास को आप कर सकते हैं। किसी भी भजन, किसी भी म्यूजिक, जिस भी चीज को आप सुनते हो उसको लगाइए और इस अभ्यास को करते रहिए आंखें बंद करके लेट के। ठीक है, फिर दूसरे अभ्यास में क्या करना है, अभी तो ये लेफ्ट हैंड था, ये अपने पेट के ऊपर था। अब दूसरे अभ्यास में जो सीधा हाथ है, जो राइट हैंड है, उसको चेस्ट के ऊपर रखना है। जब श्वास को भरेंगे लंग्स को, फेफड़ों को फुलाना है, और जब श्वास को छोड़ेंगे पूरा श्वास को बाहर छोड़ देना है। ठीक है, नासिका के द्वारा। ठीक है, श्वास भरेंगे फेफड़ों को फुलाना है, श्वास छोड़ेंगे बाहर, श्वास भरिए लंग्स को फुलाना है, श्वास छोड़ते पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, श्वास भरिए लंग्स को फुलाना है, श्वास छोड़िए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए बाहर, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, भरिए, छोड़िए। तो इस अभ्यास को भी आप 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 मिनट तक भी आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। किसी भी म्यूजिक को, किसी भी टोन को आप चला के इस अभ्यास को कर सकते हैं। ठीक है, अब बाई करवट लेंगे, लेफ्ट टर्न, अपनी बॉडी को टर्न करेंगे। ठीक है, बाई करवट लेंगे, लेफ्ट साइड अपनी बॉडी को टर्न करेंगे, धीरे धीरे उठ के बैठ जाएंगे। इस तरीके से इस अभ्यास को भी जो अभ्यासी जिनकी बॉडी में थोड़ी ज़्यादा वीकनेस है या कुछ समस्या है, कुछ परेशानी है, उनको ये अभ्यास आप करा सकते हैं। ठीक है, ये अभ्यास दोनों ही बहुत ज़्यादा लाभकारी है। सबसे पहले अभ्यास में क्या किया हमने, पेट के ऊपर हाथ रखा, लेफ्ट हैंड, बायां हाथ को। ठीक है, बाएं हाथ को पेट के ऊपर रखा। जब हम पेट के ऊपर रखते हैं, श्वास को भरते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा श्वास भरते हैं, पेट को फुलाते हैं, फिर श्वास को बाहर छोड़ते हैं, पूरी श्वास बाहर। ठीक है, पहले अभ्यास में तो ये करते हैं। दूसरे अभ्यास में क्या करते हैं, जब श्वास को हम भरते हैं, दूसरा हाथ लंग्स
फेफड़ों के ऊपर। जब हम राइट हैंड को सीधे हाथ को रखते हैं, फिर श्वास को भरते हैं, फेफड़ों को फूलते हैं, श्वास छोड़ते हुए पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। तो इस तरीके से इस अभ्यास को आप कर सकते हैं या बता सकते हैं जो अभ्यासी जिनको इस अभ्यास की जरूरत है। ठीक है, अगर आप लोग इस अभ्यास के लिए, इसको देखने के लिए, इसको करने के लिए रोज जुड़ रहे हैं, तो ये अभ्यास आप उनको भी बता सकते हैं जिनको परेशानी है, जिनको समस्या है। ठीक है, देखो एक दूसरे को बताएंगे तभी सहायता होगी। तो जिसको इस अभ्यास की जरूरत है उनको भी आप ये अभ्यास बता सकते हैं, समझा सकते हैं, करा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ अभ्यास। अभी तक हमने भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया, आपको एब्डोमिनल ब्रीथिंग, थोरेसिकल ब्रीथिंग हो चुकी है, और अभी तक हमने कपालभाति प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम। ठीक है, अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। कैसे करते हैं भ्रामरी प्राणायाम? तीनों उंगलियां आंख के ऊपर, अंगूठे से कान को बंद करना है। ठीक है, श्वास को अंदर भरना है, श्वास छोड़ते हुए हमिंग साउंड करनी है। हमिंग साउंड कैसे करने हैं? मुंह बंद रहेगा और ऐसे साउंड निकालनी है। तो इस तरीके से आप साउंड क्रिएट करना है। ठीक है, तीनों उंगलियां आंखों के ऊपर, 2 बार अभ्यास को दोहराएंगे बिना रुके। ठीक है, तीनों उंगलियां आंखों के ऊपर, अंगूठे से अपने कान को बंद करना है, श्वास को अंदर भरिए, श्वास छोड़ते हुए करेंगे हमिंग साउंड। ठीक है, मुंह बंद रहेगा, इस तरीके से साउंड निकाल लिए। इससे क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस होगी। ठीक है, श्वास भरिए, एक बार पुनः श्वास को अंदर भरिए, दोनों हाथ वापस नीचे। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छा अभ्यास। तो ये था भ्रामरी प्राणायाम। ये पूरा जो वर्क करता है आपके माइंड के ऊपर वर्क करता है। पूरी बॉडी के अंदर जो आप साउंड निकालते हैं, पूरी बॉडी के अंदर झंझनाहट अगर आप महसूस कर पा रहे हैं, या आप डेली जब इस अभ्यास को करेंगे तो आप इसको महसूस करने लगेंगे। पूरा यहाँ से लेकर नीचे तक के पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस होती हैं, झंझनाहट होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलती है। ठीक है, एक पॉजिटिव तरंगे निकलती हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, तो इस तरीके से होता है भ्रामरी प्राणायाम। अब करेंगे 3 बार उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम होता है ओम चैंटिंग। ठीक है, ओम को चरण जब हम करते हैं उसको बोलते हैं उद्गीत प्राणायाम। ठीक है, कैसे करते हैं? दोनों हाथ पहली उंगली और अंगूठे को ऐसे मिलाते हैं, तीनों उंगलियों से मिली हुई। इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा या फिर ध्यान मुद्रा, इनको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा या फिर ध्यान मुद्रा। ठीक है, कैसे करते हैं अभ्यास? श्वास को अंदर भरते हैं, श्वास छोड़ते हुए करते हैं ओम का उच्चारण। 3 शब्दों का इस्तेमाल हम इसमें करते हैं, आ, उ और मा। ओम। ठीक है, ओम से बनता है आ, उ और मा। इन तीनों शब्दों का उच्चारण करते हैं। पहले आ को लंबा खींचते हैं, ज्यादा जो हम इसमें खींचते हैं पहले आ को, तो इस तरीके से अभ्यास को भी करते हैं। ठीक है, श्वास भरेंगे, आंखें बंद, 3 बार करेंगे उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास, पवित्र ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में सभी करेंगे। श्वास को अंदर भरिए, एक बार पुनः श्वास को अंदर भरेंगे,
लास्ट टाइम आखिरी बार श्वास को अंदर भरेंगे उद्गीत प्राणायाम के लिए। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों के ऊपर स्पर्श करेंगे, चेहरे पे एक प्यारी सी सुंदर सी मुस्कुराहट, किसी भी प्रकार का तनाव, किसी भी प्रकार का खिंचाव चेहरे पर शरीर में ना हो। चेहरे पे एक प्यारी सी सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे अपनी पलकों का वजन महसूस करते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। चेहरे पे एक प्यारी सी सुंदर सी मुस्कुराहट होगी। बहुत ही अच्छे। तो 3 बार करेंगे हास्यासन, दोनों हाथ सामने। तो ये था आज का अभ्यास। कुछ बातें हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो आज जिनका कमेंट आया उनको संबोधन कर देते हैं। लोयन सुशील एरन जी आया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रितु सिंगल जी आई हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रजनी मित्तल जी आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नीलिमा गर्ग जी गोयल जी आई हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल तायल जी आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमारे साथ रोज अभ्यास जुड़े हैं, आशा करता हूँ उनको सबको हमारे से जो मैंने अभ्यास आपको बताए हैं वो अच्छे लगे होंगे। कुछ आपके प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। कोई भी प्रश्न किसी का भी हो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं तैयार हूँ आपके प्रश्न के लिए। तो जिन बातों का आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है, तो गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना है। दूसरी बात, अजवाइन के पानी से स्टीम करनी है, ठीक है। अजवाइन के पानी से स्टीम करनी है। तीसरी बात, एसी कूलर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल अवॉइड कीजिए इस चीज़ को, क्योंकि एसी और कूलर जो है वो हमारे शरीर के अंदर कफ को बढ़ाते हैं, ठीक है। चौथी बात जो आपको ध्यान रखनी है, हल्दी का दूध। हल्दी का दूध अगर इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। हल्दी रात को आधा चम्मच हल्दी डाल के अपना थोड़ा सा हल्दी डाल के उसको दूध को पकाइए और फिर उसको दूध को पी जाइए, वो भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। हल्दी के अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारे अंदर के कीटाणु होते हैं उनको मार देता है, ठीक है। पांचवी चीज आपको क्या करनी है, नाक के अंदर तेल डालना है, ठीक है। नाक के अंदर तेल डालना है। अगर आपके पास बादाम रोगन हो तो बहुत अच्छी बात है। गाय का प्योर देसी घी हो उसको भी डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो सरसों का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। और किन बातों का ध्यान रखना है, गरारे कर सकते हैं। गरारे किस गार्गल किस चीज से कर सकते हैं, मुलेठी हो तो मुलेठी से कर सकते हैं। रात को मुलेठी को भिगो दीजिए, सुबह को उसको पानी को पका के उससे गरारे कर लीजिए। नहीं है तो हल्दी और नमक से, हल्दी और सेंधा नमक मिला के भी आप गरारे गार्गल कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ बातें थी। तीसरी बात, अगर ऐसा लगता है नाक में कुछ ज्यादा कफ जमा हुआ है तो क्या कीजिए, हाथ के ऊपर पानी लीजिए और ऐसे पानी को अंदर नाक के द्वारा खींचिए। जैसे श्वास अंदर लेते हैं ऐसे पानी हाथ पे लीजिए, अंदर खींचना है पानी को, और फिर जैसे कपालभाति हम आपको सिखाया ऐसे ही कपालभाति करना है। दोनों नाक से श्वास को बाहर छोड़ना है। तो उससे क्या होगा, जो भी नाक के अंदर कफ जमा हुआ है वो पूरा बाहर आ जाएगा, ठीक है। एक बार और बताते हैं। ऐसे वॉश बेसिन के पास जाएंगे तब आप, तो ऐसे नाक हाथ में पानी लेना है अपने, ठीक है, और ऐसे श्वास के साथ पानी को अंदर खींचना है। ऐसे अंदर भरा और फिर ऐसे जब आप अभ्यास को करेंगे तो पूरा कफ आपको जो नाक में जमा है वो पूरा बाहर आ जाएगा, ठीक है। गुनगुना पानी जरूर पीते रहे। काढ़े का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास काढ़ा, गिलोय का काढ़ा ले सकते हैं, सौसारी का काढ़ा ले सकते हैं, मुलेठी का काढ़ा भी ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं। और तो आप योगाभ्यास कर ही रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने जो भी हमारे साथ जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आनंद में रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे चाचा जी संबोधन करेंगे आप सबको। सभी मित्रों को सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो। प्यारे मित्रों, आपके द्वारा अपने कीमती समय में से समय निकालकर प्रतिदिन हमें यह बेशकीमती समय दिया गया।
उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज मैं आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाह रहा हूँ, उसे अपने जीवन में उतारें। एक व्यक्ति प्रतिदिन 7 से 8 घंटे अपनी नींद लेता था, बड़े सुख में जीवन चल रहा था। तो उसने रात को नींद में क्या देखा, एक शेर आया, उसने एक हिरन का शिकार किया, आधा हिरन खाया और आधा वहीं एक अपाहिज लोमड़ी वहीं पर पड़ी हुई थी, ये सब देख रही थी। उसने देखा, उसको तो भोजन मिल गया, आधा तो शेर ने खा लिया, आधा उसको लोमड़ी को छोड़ के चले गए। अगले दिन उस व्यक्ति के सुबह उठने के बाद दिमाग में क्या आती है, अब भगवान सबकी करता है, सबकी सुनता है। उसने अपाहिज लोमड़ी को भी भोजन दिया और उस दिन से वो अपना अंजल छोड़ देता है बिल्कुल। जैसे भगवान ने उस अपाहिज लोमड़ी की सुनी, भगवान मेरी भी सुनेगा। इसी तरह एक दिन होता है, 2 दिन, जब 3 दिन होता है, वो भगवान को पहले तो बहुत अच्छा कह रहा था, फिर भगवान को कोसने लगता है, भगवान तू मेरे साथ नहीं है। तो उसने जब उस लोमड़ी की सुन ली, मेरी क्यों नहीं सुन रहा, शाम तक बहुत परेशान हो जाता है। जब रात को सोता है तो उसे देवी सपने में दर्शन देती है, कहती है, हे मनुष्य, मैंने तुझे शेर बनाया है, न कि अपाहिज लोमड़ी। तू अपना भी भोजन कर, अपनी भी सहायता कर और दूसरे जो अपाहिज लोग हैं उनकी भी सहायता कर। इस छोटी सी कहानी को अपने जीवन में उतार लीजिए। आपका जो टारगेट है, आप चलते रहिए। आपने टारगेट से बिल्कुल विचलित नहीं होने की जरूरत है। अपने टारगेट की ओर आगे की ओर बढ़ते चाहिए। अपना टारगेट बनाइए, आगे बढ़ते रहिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपके प्रतिद्वंदी आपको रोकने की कोशिश करेंगे स्पीड ब्रेकरों के रूप में, लेकिन रुकने का नहीं, आगे की ओर बढ़ना है। जो कार्य करना है तो करना है, जो मन में ठान ली वो करनी है। कभी किसी का बुरा नहीं करना, इस बात को मन में धारण कीजिए, आपको स्वतः ही अच्छा होएगा। जैसे पीरियड गया है, लॉकडाउन का पहला पीरियड गया, उसमें बहुत सारे ऐसे रिश्ते थे जिन रिश्तों को हम बिल्कुल ही ख़त्म कर गए थे। जो हमारी फीलिंग्स थी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, उन फीलिंग्स को इस बीमारी ने हमें लुटाया। बेटे बाप से दूर हो गए, हर तरह से बिल्कुल संयुक्त परिवार की लोग और हम बढ़े। उससे महसूस दी हमें जरूरत कि कैसे संयुक्त परिवार में रहकर हम अपने जीवन को चला सकते हैं। वो उसी में एंजॉय ले रहे हैं। हर जगह हर समय अपना आप 100% दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें 10 वाचिंग कर रहे हैं, 20 वाचिंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना कार्य करना है। अगर हमारे द्वारा प्रयास करने से एक भी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है, हम अपने कार्य में 100% सफल हैं। इसलिए ये मत सोचिए कि आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उससे कितनों को लाभ हो रहा है। मैं कहता हूँ 0.001 को भी लाभ हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। आपको वाच कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। हमेशा पॉजिटिविटी रखिए, अपनी पॉजिटिव एनर्जी हर जगह बिखेरते रहिए, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। जब आप हर जगह अपनी नेगेटिविटी, अगर नहीं मुझे तो इसकी टांग तोड़नी है, उससे पहले आपको जरूर आपकी टांग टूट जाएगी। आप आजमा के देखिए, अपने जीवन में किसी का बुरा सोच के देखिए, आपको शाम तक रिजल्ट मिल जाएगा। कुछ ना कुछ लाभ हानि जैसे जुड़ी हुई है जीवन में। एक चीज और, सभी व्यापारी इस चीज का ध्यान रखें, जो कोरोना पीरियड चल रहा है सेकेंड, इसमें किसी भी सूरत में ब्लैक मार्केटिंग ना करें। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपना जो मार्जिन था उससे भी थोड़ा और कम कीजिएगा। सेवा भाव, एक तरफ तो आप ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ भंडारे चला रहे हैं, उस भंडारे से क्या फायदा। तो इसलिए कम से कम मार्जिन पर अपना कार्य कीजिए और फिर कार्य में अपनी शाम तक बरकत देखिए आप कितनी होती है। जितना वर्क आप सुबह से शाम तक, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक नहीं कर पाते, वो 2 घंटे में कर लेंगे। जैसे ही कर्फ्यू में जैसे लगातार छूट मिल रही, आप उसका रिजल्ट देखिए।
तो इसलिए हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, अपने विरोधियों की चिंता मत कीजिए, वे उत्प्रेरक हैं, रोकने के लिए नहीं। आपको लगातार वो ऐसे ऐसे चौक करते रहते हैं, अब इसको रोकना है, इसको टारगेट बनाना है, तो इसका मतलब तुम्हें आगे बढ़ना है, बढ़ना है तो बढ़ना है। सभी अपने परिवारों में रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ जय श्री कृष्णा। आगे जैसे भी आपकी ज़रूरत होगी, किसी की कोई भी होगी, ये कंटिन्यू आगे भी को प्रयास करेंगे जिससे योगाभ्यास चलता रहे और आप अपने घरों में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण। तो बहुत अच्छा लगा सब आप हमारे साथ जुड़े, बहुत ही अच्छा रहा आपका जो 1 हफ्ते का हमारा सफ़र रहा। तो बस मेरी यही कामना है आप सबसे, जो प्रयास मैंने जो एफर्ट लगाए हैं आपके साथ, बस आप योगाभ्यास करते रहिए और जो मेरी मेहनत थी 7 दिन की वो सफल हो जाएगी। अगर किसी को भी इससे लाभ हो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। जो मैंने 3 साल की BSc ग्रेजुएशन में जो योगा में मेहनत की है वो मेरी सफल हो जाएगी। तो योगाभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।